हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक की, जो है फोरफिटिंग। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था फैक्टरिंग के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोरफिटिंग के बारे में। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। फोरफिटिंग में दो पार्टीज होते हैं, एक होता है एक्सपोर्टर, एक होता है इम्पोर्टर। फोरफिटिंग बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। फोरफिटिंग वन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, जो कि फाइनेंशियल नीड को पूरी करने के लिए की जाती है। तो फोरफिटिंग के कॉन्सेप्ट में एक एक्सपोर्टर होता है और एक इम्पोर्टर होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए इंडिया जो है वो एक एक्सपोर्टर है और यूके जो है वो इम्पोर्टर है। इंडिया एक्सपोर्ट करती है कुछ सामान यूके को, ठीक है। अब जब इंडिया सामान यूके को एक्सपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब यूके ने इंडिया से सामान खरीदा है। अब यूके यहाँ पे इम्पोर्टर है, तो अब यहाँ पे जब यूके इम्पोर्टर है तो यहाँ पे अब पिक्चर में आते हैं दो पार्टीज। एक होता है एक्सपोर्टर फॉरफिटिंग बैंक और दूसरा होता है इम्पोर्टर फॉरफिटिंग बैंक। दो काम था, एक्सपोर्टर इंडिया ने यूके को सामान दिया और दूसरा काम यूके को अब उस सामान के लिए इंडिया को पैसा पेमेंट करना है। दोनों का काम अब यहाँ पे खत्म होता है। अब आता है उनका जो बैंक का काम है। तो इसके बाद अब यूके क्या करता है, वो अपने इम्पोर्टर फॉरफिटिंग बैंक के पास जाता है और कहता है कि आप एक गारंटी पेपर दीजिए जो मुझे एक्सपोर्टर के फॉरफिटिंग बैंक को देना है, ताकि हम उनको तुरंत पेमेंट कर सकें। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टर का फॉरफिटिंग बैंक होता है वो एक गारंटी पेपर देता है एक्सपोर्टर के फॉरफिटिंग बैंक को कि आपको 2 महीने बाद मैच्योरिटी पे हम लोग पैसे दे देंगे। और एक्सपोर्टर क्या करता है, इस गारंटी पेपर के बाद एक्सपोर्टर फॉरफिटिंग बैंक एक्सपोर्टर को तुरंत इमीडिएट पैसे दे देता है। अब 2 महीने बाद जब मैच्योरिटी हो जाती है पूरी, तो एक्सपोर्टर फॉरफिटिंग बैंक जो गारंटी पेपर है वो लेके इम्पोर्टर फॉरफिटिंग बैंक के पास जाता है और उनसे अपने पैसे ले लेता है। यही है इस कॉन्सेप्ट में। चलिए एक बार इसको फिर से समझते हैं। सबसे पहले फॉरफिटिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है। फाइनेंशियल सर्विस में ये एक नीड ऑफ फाइनेंस पूरी करने का एक कंसेप्ट है। इसमें सबसे पहले दो पार्टीज होते हैं, एक होता है एक्सपोर्टर और एक होता है इम्पोर्टर। ये बेसिकली ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ होता है। एक्सपोर्टर गुड्स सोल्ड करता है इम्पोर्टर को। इम्पोर्टर उसके बाद अपने इम्पोर्टर फॉरफिटिंग बैंक के पास जाता है और कहता है कि आप एक गारंटी पेपर एक्सपोर्टर के फॉरफिटिंग बैंक को इशू करो, ताकि वो तुरंत पैसे एक्सपोर्टर को दे सके। और बाद में जो एक्सपोर्टर फॉरफिटिंग बैंक है वो आपके पास जो आपने गारंटी पेपर दिया है मैच्योरिटी के टाइम पे लेकर आएगा और तब आप एक्सपोर्टर के फॉरफिटिंग बैंक को दे देना। यही है इस कॉन्सेप्ट में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।